जहाँ भी मैं इस वक्त देखती हूँ तो बहुत आप वायरल हैं सोशल मीडिया पर। लोग आपको रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। वास्तु के लिए मैंने आपके खुद के सोशल मीडिया पर देखा कि आप लगातार लोगों के यहाँ पर जाती हैं वास्तु के लिए। जी। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि 43 डेज़ का एक मैनिफेस्टेशन का आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आप खुद ही बताती हैं कि 43 डेज़ लगते हैं मैनिफेस्ट आप किसी चीज़ को करो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते भावना उपाध्याय अगर 43 डेज आपको कंचन बोल दे कि आप मैनिफेस्ट करिए वो पूरा हो जाएगा, तो आप बिलीव नहीं करेंगी, राइट? आपको लगेगा चलिए मान लेते 50% लोग कर भी लेंगे, 50% ऐसे भी जनता है जो बोलेगी 43 डेज ही क्यों, हाँ। 41 क्यों नहीं, 44 क्यों नहीं। तो आपको एक इसका पीछे का आज रहस्य बता देती हूँ। मुझे लगता है आज तक किसी पॉडकास्ट में ना किसी ने ये सवाल मुझसे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है पहली बात तो कंचन, और आज तक किसी ने नहीं पूछा कि 43 डेज ही क्यों, और मैनिफेस्टेशन अगर आप करवा रहे हो भावना जी, कोई उपाय बता रहे हो, तो वो 43 दिन का ही क्यों है, हाँ। वो 44 दिन का क्यों नहीं है? तो सबसे पहले एक स्क्रिप्चर है हमारा, एक ऐसी देवी हैं जिनको सबसे ज्यादा बड़ी देवी माना गया है, तीनों लोगों की देवी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। अच्छा। ठीक है, जिनका हम ललिता सहस्त्र नाम भी सुनते हैं। जब हम किसी भी देवी को, और इन देवी को खास तौर से पूजते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, या किसी की दुकान में व्यापार में करते हैं, आपने सुना होगा श्री यंत्र का एक कॉन्सेप्ट है। श्री यंत्र एक स्ट्रक्चरल, एक ज्योग्राफिकल एक यंत्र होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके दही दूध से अभिषेक भी करते हैं। जब भी कभी हम श्री जी को बुलाते हैं, लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं, या हमें वेल्थ चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, उसमें ना जो श्री यंत्र है उसकी जो ज्योग्राफी बनी हुई है, उसके अंदर ऐसे ज्योग्राफिकल पैटर्न्स हैं, ऐसे उसके अंदर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं जो हमारे चक्रों को भी बैलेंस करता है। जो 9 होते हैं हमारे शरीर में, सबको 7 मालूम था बट 9 होते हैं एक्चुअल में, जब गिनेंगे तो 9 होते हैं। चक्रास को बैलेंस करता है, और पूरे ब्रह्मांड को, अगर हम बोलें धरती को, आकाश को, स्पेस को, और पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, जिसमें हमारा स्वर्ग भी आता है, वो तीनों की देवी मानी जाती हैं। इतनी पावरफुल देवी हैं। तो जब हम उनकी श्रीयंत्र से पूजा करते हैं, जिसके अंदर 43 टाइप ऑफ स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, टाइप ऑफ एंगल्स बने हुए हैं, जिनको हम ट्राइंगल्स भी कह सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल पैटर्न अगर हम देखें, और कहा जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम में, या फिर आप कभी भी माँ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी आप माँ को मनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पूजना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऑफर करना चाहते हैं ना, तो आपका जो भी पैटर्न रहेगा ज्योग्राफिकली आपके बॉडी के लिए, वो 43 डेज होना चाहिए। आपको कोई याददाश्त है, कोई आपको भुलानी है, बुरी कोई ड्रीम्स है हमारी, हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मेरे को वो खत्म करनी है अपनी लाइफ से, उसको निकालना है, उस इंसान को, उस जगह को, और उसकी यादों को। तो आपको 43 डेज लगेंगे कंचन, किसी बुरी आदत को अपने से हटाने के लिए, अच्छी चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए, और अपने जीवन में उसको परिवर्तित करने के लिए। ये एक साइकिल है, जैसे लाइफ साइकिल होता है, ऐसा टाइम स्पैन है। तो 43 डेज इसीलिए क्योंकि हम पुरानी यादों को, पुराने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने जो हमारे नेगेटिव थॉट्स थे उनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं 43 डेज तक आपको बोल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो आप उस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, भूलोगे नहीं। भावना जी ने बोला है 43 दिन के बाद कुछ चमत्कार होने वाला है, तो मुझे करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली कर रहे हो तो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कर रहे हो। उस टाइम पे आप अपने माइंड को बोल रहे हो नहीं ये चीज़ होने वाली है। आप जब बिलीव सिस्टम आपका हाई हो जाएगा, आपकी जब सारी एनर्जी एक जगह अलाइंड हो जाएगी, हम सारी चीज़ें एनर्जी से बने हुए हैं ना, भगवान एनर्जी, हम किसी को भी माने, किसी भी डेटी को माने, सब एनर्जी है। पैसा, मनी एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, हवा एनर्जी है। तो एनर्जी हमारे सारे आसपास सब जगह एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो इंसान के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो साक्षात भगवान के दर्शन खुद कर सकता है। अच्छा, इतनी ताकत है। कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत हो गई हमारी। कई लोगों को जब हम ऑरा की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हमारे अंदर से हमें पावर्स आती हैं। आप बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा कि मुझे पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे मैसेज मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको एक्टिवेट किया हुआ है, अपने चक्रास को आप हील कर रही हैं। तो लोगों को सबसे पहले तो पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो 43 डेज ऐसे कोई कहीं नहीं है, और लाल किताब में लिखा हुआ है। अगर लाल किताब कोई खोल के पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि 43 दिन तक की भी कोई भी उपाय, कोई भी मैनिफेस्टेशन 100% पूरा होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एज अ भावना उपाध्याय, ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में। आप जाइए और उसको पढ़िए। तो इसी तरीके से जब हम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, हम त्रिपुरा सुंदरी को मानते हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन है। जो माँ ललिता हैं वो त्रिपुरा सुंदरी हैं, इतनी सुंदर हैं कि सारे ब्रह्मांड उनके दीवाने हैं। तो शिव और शक्ति का जब सम्मेलन हो रहा है, जब उनका मिलन हो रहा है, वो उसकी देवी मानी जाती हैं। तो ऐसी देवी हैं जो सबको चला रही हैं, ब्रह्मांड को भी चला रही हैं, यूनिवर्स को चला रही हैं, स्वर्ग को चला रही हैं, धरती को चला रही हैं। तो इस तरीके से जब हम पूजा करें, तब भी हमारे दिमाग में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि 43 डेज ही क्यों,
43 डेज में किया हुआ कोई भी कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। ये लिखा है किताब में, करके तो देखिए। आपको पॉजिटिव माइंड से वो करना होगा, 100% मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा भावना जी, जैसे अगर 43 डेज की हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं, जैसे जिस नियम के साथ हम वो कर रहे हैं लगातार, अगर जैसे पूजा कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो अगर उसके बीच में कोई नियम भूल जाता है या किसी चीज़ को उसके दिमाग में स्लिप हो जाता है, नहीं याद रहता, तो क्या हमें फिर शुरू से सब कुछ शुरू करना होगा? कंचन, इसमें बिल्कुल उसको शुरू से डे 1 से, अगर आप 21 डेज आपने पूरी कंटिन्यूसली अपने रेमेडीज कर ली हैं और आप 22 डेज में भूल गए, 22वें दिन आप स्किप कर गए, भूल गए, आपको मीटिंग में जाना था, आपकी फ्लाइट थी, आप किसी कारण से भूल गए अपनी पूजा पाठ, जो भी नियम आपने लिया है, जो संकल्प आपने लिया है, तो वो आपको दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा। और जब आप 22वें दिन बैठोगे पूजा करने, वो आपका 1 डे काउंट होगा। अच्छा, डे 1 से दोबारा से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़े। अब क्या होता है ना, हम कभी भी कोई संकल्प लेके पूजा करते हैं ना, 43 डेज कंप्लीट हो ही नहीं पाते। हाँ, लोगों के पीरियड्स आ जाएंगे, लड़कियों के खास तौर से। अब काफी सारे लोग हैं जो पीरियड्स में पूजा उनको नहीं करने दी जाती है, करते नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 43 डेज तक गांठ बांध लेनी है कि मुझे कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे मैनिफेस्ट करना ही करना है। तो इसीलिए मैं पूजा से ज्यादा बिलीव मैनिफेस्टेशन में करवाती हूँ लोगों को। अच्छा। कि आप मैनिफेस्टेशन कभी भी कर सकते हो, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि पीरियड्स आ जाएगा तो मैं मैनिफेस्ट क्यों करूँ। अरे भाई, पानी खाना सब खा रहे हो ना, बस सोचना है, लिखना है, करते रहो। उसकी भी टेक्निक होती है। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, इस वास्ट टॉपिक, उसके लिए हम पूरा पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन पे कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, और सब धर्म के लोग कर सकते हैं। कंचन, मेरे जो क्लाइंट्स है ना, वो अमेरिका में बैठा हुआ भी मुझे सुनता है। मेरे क्लाइंट्स सारे बाहर के, मोस्टली 50% क्लाइंट्स इंडिया के होंगे, तो 50% बाहर के होंगे लोग, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पूजा पाठ समझ नहीं आती। मुझे भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ समझ नहीं आती। मुझे लगता है जब मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट थी, मैं इंडिया में रहती थी, मेरे माँ बाप ब्राह्मण फैमिली से मैं पैदा हुई हूँ, फिर भी मैं कितनी पूजा करती थी? नहीं करती थी ना। तो लोगों को पूजा करने में जोर आता है, टास्क समझते हैं। मम्मी ने बोला 1 लोटा शिव पे चढ़ाया तो चढ़ाया आता हूँ, दिल में नहीं है। दिल से 5 मिनट बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, कोई जरूरत नहीं है किसी को पूजने की, कोई जरूरत नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करने की आपको। सिर्फ आप एक रूम में बैठ जाओ, 5 मिनट लगा के तो देखो, अपने 43 दिन एक ध्यान लगा के देखो बस। और एक विश लिख दो, चिट लिख दो कि मुझे ये चीज चाहिए 43 डेज के अंदर। ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, इतना दावे से मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैंने खुद वो चीजें अपने क्लाइंट्स को बताई हैं, अपने घर वालों को बताई हैं, और सबकी सब सफल है। ऐसा कैसे? अच्छा, सबसे बेस्ट टेक्निक या सबसे बेहतर तरीका क्या है मैनिफेस्टेशन का, अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को पाना चाहता है? जैसे कई बार आपने खुद बोला कि आप किसी, जैसे अभी आपने कहा कि चिट्ठी लिख लो आप उसे। हाँ। कई लोग का होता है ना कि एक ही चीज़ को वो बार बार लिखते हैं, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप बार बार लिखते रहो, लिखते हाँ। रहो, लिखते रहो, वो भी एक तरह का आपका मैनिफेस्टेशन जी। होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, सबसे बेस्ट कंचन एक तरीका बता देती हूँ, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और हाँ। मैं पैसे के लिए बहुत जानी जाती हूँ। बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे फैंस हैं कि उनको कुछ उन्होंने लिखा था और वो मिल गया मेरे पॉडकास्ट सुन के या मेरी रील सुन के। तो मुझे बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, बाबा की बहुत कृपा है, महादेव की, कि जो मैं बोल रही हूँ वो हो जाता है, सत्य हो जाता है। क्योंकि केतु वाली भी हूँ, तो कहीं ना कहीं जुबान पे सरस्वती कभी ना कभी बैठती है आपके, है ना, तो अच्छा बोलना चाहिए। तो सबसे पहले एक ऐसी टेक्निक जिससे पैसा आप आकर्षित कर सकते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक उसको बोलते हैं। और ये 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नंबर दूंगी इसको। अच्छा। क्योंकि सबके ऊपर कारगर है। अच्छा, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, 100% होगी कंचन। अच्छा, आप करके देखना खुद भी, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक चेयर पे बैठना होगा और आप मेरे सामने बैठिए। तो मैं आपको सोचूंगी, इमेजिन करूंगी, ठीक है। डीप ब्रीथ लूंगी, रिलीज करूंगी, और एकांत होना चाहिए, रूम में कोई नहीं होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। अच्छा, ठीक, कुछ नहीं, फोन वोन कुछ नहीं, आपको सिर्फ शांत बैठना है 5 मिनट के लिए, और एक चेयर पे बैठना और दूसरी चेयर आपके सामने होनी चाहिए। अच्छा। अब आप आंख बंद करिए और आपको इमेजिन करना है कि आपके जो सामने वाली चेयर है उस पे लक्ष्मी माता साक्षात एक कलश लिए हुए, उसके अंदर गोल्ड के कॉइन हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, डॉलर्स हैं, पैसा है, बहुत सारी मनी है, वो बैठी हुई है इस चेयर पे। फैला हुआ है बहुत पैसा इधर उधर, बहुत मजा आ रहा है देख देख के। अच्छा लगता है ना जब पैसा आता है, चमक आ जाती है। इमेजिन कर रहे हैं हम उसको, फील कर रहे हैं। अब आप लक्ष्मी जी से लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हो कि वो आपकी सीट पे आके बैठ जाए और आप उनकी सीट पे बैठ जाएं। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि माँ लक्ष्मी, मुझे पता है आप बहुत सुंदर लग रही है, मैं बहुत अट्रैक्ट कर रही हूँ आपको, मुझे पता है कि मैं उस सीट पे बैठूंगी और थोड़ा बहुत पैसा मेरे ऊपर भी आप कृपा जो है अपनी बरसा देंगी। आप उस अपनी सीट से उठिए, इमेजिनरी, उठ के चल नहीं देना है, उठना है, इमेजिन करना है कि मैं उठ रही हूँ। लक्ष्मी जी उस कुर्सी से उठ के आपकी कुर्सी पे बैठ रही हैं और आप उनकी कुर्सी पे जाकर बैठ रही हैं, और वहां पर 5 मिनट बैठना है आपको उस कुर्सी पे। इमेजिन करना है सब, ये आपकी इमेजिनेशन में हो रहा है। फिल्म देखते हैं ना पीछे हम लोग, पिक्चर वो बन रही है अभी। आपने वहां बैठ जाना है और आपने क्या फील करना है कि वो जो कलश था ना उनके हाथ में, उन्होंने आपको सौंप दिया, और फिर वो अपनी चेयर पे, आप जिस चेयर पे बैठे थे उस चेयर पे वो आके बैठ गई हैं।
अच्छा। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और आप जब उठ रही हैं उस चेयर से, वापस अपनी चेयर पे 5 मिनट बाद तो आना पड़ेगा ना, तो जब आप उठ रही हैं तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं और आप इतनी सुंदर हो गई हैं, आपके ऊपर भी लक्ष्मी जी की कृपा, 1% कृपा आ गई है बस, और 1% चाहिए हमें। आप ये 43 डेज करके देखिए, आपके पास मनी के रास्ते कहाँ से आ जाएंगे ना कंचन। पैसा जो फंसा हुआ था कहीं पर भी बैंक में आपका, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई, काफ़ी सारे लोगों के ना पैसे ऐसे स्टक होते हैं, दोस्त ने मारे होते हैं, काफ़ी सारे पैसे ऐसे होते हैं कि ज़मीन फंसी होती है, कोई ऐसा पैसा होता है कि पता ही हम कि भूल गए हैं देके, कि हमें पता है वो देगा ही नहीं, वो वाले पैसे आपके आने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग इसको ट्रेडिंग में भी यूज़ करते हैं, बट मन साफ होना चाहिए, इच्छा साफ होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन बिलीफ सिस्टम हाई होना चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हो ना, तब आपको पैसा मिलता है। अब लोग क्या कहते हैं कि मैं तो भावना जी की ट्रिक अपना ली, करके देख लेता हूँ। अब दूसरे तरीके के लोग आ गए आपके पास, चलिए आंख बंद कर ली, अच्छा अब क्या करना है, अब उठना है, वहां बैठ जाऊंगा, पैसे थोड़े आ जाएंगे। कर रहे हैं वो टेक्निक, बट वो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, कभी पैसा नहीं आएगा। अगर आप बिलीव सिस्टम 100% भावना ने बोला है पैसा आएगा तो आएगा, ऐसे अंधभक्त बनना पड़ेगा। जब किसी को पूजो ना तो अंधभक्त की तरह पूजो, नहीं तो फिर मत करो। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। फिर इफ बट कैसे पैसा आ जाएगा, पैसा कैसे चिपक जाएगा। अगर आपने नेगेटिव, क्योंकि ना यूनिवर्स को सिर्फ नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कैच करता है। हाँ। यूनिवर्स, आपने सुना भी होगा, यूनिवर्स ना नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कैच करता है। मन में भी सोच लिया ना कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। उसने सुन लिया अच्छा नहीं करना है, नहीं होगा, उसको और कुछ समझ ही नहीं आता यूनिवर्स को। वो कहता है अच्छा ठीक है नहीं करूंगा। आप सिर्फ ये बोलते रहो मुझे पता है होना है, होके ही रहेगा, 43 डेज में जो चीज चाहिए वो मिलेगी मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, फिर कहेगा भगवान अरे वाह, इसने तो पहले से मेरा शुक्रिया अदा कर दिया, इसने तो पहले से शुक्राना कर दिया, तो मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। करके देखिए, ये मनी मैनिफेस्टेशन की ऐसी टेक्निक है, जितने लोगों को कराई है ना कंचन आज तक, चाहे वो गरीब इंसान को बिठाया हो, कर्म करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के और यही सब करते रहे। सिर्फ अपने काम में से 5 मिनट का समय निकाल के, आपको रात के समय, दिन के समय, जब समय मिलता है, 43 दिन तक पीरियड्स में भी कर सकते हो, मेल फीमेल को, बच्चा कोई भी कर सकता है, और 100% पैसा आता ही आता है। कमेंट करके जरूर बताना जितने लोग आपको सुन रहे हैं, 100% आएगा।